So, hey guys, it's Anay Dave here from the Top Percentile. And today we have with us Pramendra Jha, who has scored 141 in CET this year. He is ranked 30, All India ranked 30, and that is a percentile of 99.97. And as a matter of fact, he and I actually met during the admission process at JBIMS, and he was really helpful throughout the entire thing because it was a long thing. It was a very long procedure, and it was amazing having him there, and really fun guy to speak with. Very simple and very nice. So प्रमेंद्र कुछ भी ऐड करना है यहाँ पे या चालू करते हैं? हाय फ्रेंड्स, एज एन सेड कि हम लोग मिले थे जेबी में, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा था इसके साथ। और अभी इसने तो बता ही दिया सब कुछ, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं ऐड कर देता हूँ। आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मुंबई से ही था मैं। आफ्टर दैट आई हैड अप्लाइड फॉर मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई गॉट थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ बिजनेस एसोसिएट। देयर आई वर्क फॉर मोर देन 20 months, and after that I got admission into JB, and now I'm in JB. So that's it. Very nice, sir. Finally got here, so that is a great thing. So we'll start off with our 10 questions of toppers. So first question. Congratulations, firstly, obviously, very good. बहुत ही अच्छा achievement है. कैसा लगा जब भी नाम देखा वहाँ पे कि यार 30 आया है, कैसा लगा, क्या रिएक्शन था तभी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनय। एक्सपीरियंस तो मतलब मैं तो 3 बार दे दिया था एग्जाम, तो इतना कुछ वो नहीं लग रहा था एक्सपेक्टेशन कि हाँ चलो होगा नहीं होगा, क्योंकि थर्ड टाइम था। बट जैसे कि तूने कहा कि कैसा लगा, तो वो टाइम जब भी मैंने रिजल्ट देखा ना, तो मतलब मैं शॉक में था। 2 मिनट नहीं, मतलब 5 मिनट तक मैं शॉक में था कि ये हाँ ऐसा हुआ है क्या मेरे साथ। मतलब आई वाज लाइक कि वंस अगेन आई विल चेक। बट एक चीज ये श्योरिटी थी कि जो मेरा नाम है ना बहुत यूनिक है। मतलब बहुत रेयरली तूने कभी ऐसा प्रमेंद्र प्लस झा देखा होगा, ऐसा दोनों कंबाइन। तो वो मैं श्योर था कि यार ये मेरा ही नाम है, क्योंकि और कोई नाम ऐसा होता नहीं है ना। बट फिर भी एक वो अंदर से बिलीव नहीं हो रहा था कि यार फर्स्ट पेज पे कैसे नाम आ सकता है मेरा। और मेरे को आदत थी कि 16-17 पेज पे जाके स्क्रॉल करने की। तो आई वाज लाइक यार क्या हो गया, ये क्या हो गया। मतलब मैं, और तभी लॉकडाउन का टाइम था, सब घर पे ही थे, तो एक वो भी था कि मैं किसको बताऊं, सबसे पहले किसको बताऊं। मतलब अपने दोस्त को बताओ, कि भाई को बताओ, पापा को बताओ, मम्मी को बताओ, सबको एक्साइटेड भी था मेरे को, किसको बताओ ये सोच सोच के। फिर ऐसा अचानक सबको जाके ऐसा बताना कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मतलब मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मम्मी अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मम्मी का भी ऐसा था कि क्या हो गया इसको, मतलब जॉब क्यों छोड़ रहा है। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं अभी जेबी जा रहा हूँ और मैं जॉब नहीं करूंगा अब। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक था, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो मतलब खुश था मैं बहुत ज्यादा कि चलो ठीक है, जो चाह रहे थे वो हो गया फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में, बट हो गया। अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छा है। हर्ष का एक्चुअली ऑपोजिट था, उसका नाम तो हर्ष है और फिर शाह है। मतलब हर्ष शाह तो कितने सारे हर्ष शाह होते थे, उसको तो ढूंढना पड़ा एग्जैक्टली। कि मैं ही हूँ या कौन है ये। पर हाँ, प्रमेंद्र बहुत ही यूनिक है। पर बहुत अच्छा है यूनिक। यार, ये बहुत ही अच्छा है। तो लास्ट 2 अटेम्प्ट में क्या था सीन, क्या स्कोर्स आए थे तभी? ओके, आफ्टर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन देन, तो फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लग गया, और मैं मेजरली वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था जो आईबीपीएस कंडक्ट करता था। मतलब मैंने सिर्फ सीईटी दिया है, इसके अलावा मैंने और कोई एग्जाम नहीं दिया। इवन अच्छा। कैट स्नैप कुछ नहीं दिया मैंने। और मेरा फोकस था कि मुझे सीईटी ही क्रैक करना है। उसके 2-3 रीजन थे। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल जेबीआईएमएस तो है ही, सबके लिए है वो। दूसरा आरओआई एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और मेरे को उस पर भी थोड़ा ध्यान देना था। और तीसरा ये था कि मेरा एकेडमिक्स भी उतना अच्छा नहीं था। मतलब मैं इसमें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी एक फैक्टर आता है कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि हाँ सीईटी ही मेन अच्छा एग्जाम है मेरे लिए टारगेट करने जैसा। तो मैंने मेजोरिटी आईबीपीएस के एग्जाम्स ही दिए थे। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.25 था। तो मेरा डालमिया कन्वर्ट था, बट मेरे को डालमिया नहीं जाना था। आई वाज लाइक कि जाएंगे तो जेबी जाएंगे, इस बार एवरेज कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो इंजीनियरिंग में हुई थी। तो उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया, फिर 99.55। देन अगेन सिडनेम का लास्ट लास्ट तक आके लोग बोल रहे थे कि चांस होगा, बट कोई चांस नहीं था। फिर जॉब मिल गया था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया कि चलो अभी जॉब है, जॉब करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर और देंगे और मेहनत करेंगे। तो यही था बस, और कुछ नहीं। अच्छी बात है, जॉब के साथ वो सिक्योरिटी तो आ गई थी कि चलेगा, और नहीं हुआ फिर भी ये है साथ में। पर हाँ जॉब के हाँ, साथ थोड़ा वो सा। प्रिपेयर करने का टफ था या कैसा था वो? अब जैसे मैंने बोला कि मैंने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, मोर देन मेरे को लगता है 30 या 40 दे दिए थे। तो एक टाइम के बाद वो फेयरनेस खत्म हो गया था एग्जाम का। मतलब आई वाज लाइक यार चलो दे के आते एग्जाम। मेरे लिए मतलब एग्जाम अभी मॉक टेस्ट जैसा ही हो रहा था।
और मतलब एक फन फैक्ट है, अब आई डोंट नो कोई बिलीव करेगा कि नहीं करेगा, मैंने ये अटेम्प्ट में मैंने एक भी मॉक नहीं दिया। अच्छा। मतलब बहुत बड़ा वो है, अब कोई मतलब बोलेगा अरे अब तो हो गया तो फेंक रहा है, हाँ कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने मॉक नहीं दिया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी 30 मॉक्स दिए होंगे और सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे भी 35-40 दिए थे, तो वो टाइम मैंने दिए थे। बट ये टाइम जॉब के साथ टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैंने एक भी सिंगल मॉक नहीं दिया था। इवन मैंने कहीं पे रजिस्टर भी नहीं किया था मॉक के लिए। तो बस पुराना प्रिपरेशन था, वही थोड़ा काम आया, और लास्ट डे पे थोड़ा बहुत जो मैंने सम सॉल्व किए थे वैसे ही फ्री फ्लोइंग से नेट से उठा के वही बस, और कुछ। ये बहुत ही अच्छा है कि मॉक्स लिए नहीं थे, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ही था लास्ट डे की कि अच्छा होगा। मैंने तो 63 मॉक्स लिए थे टोटल में इस साल, एक साल में 63 लिए थे। फिर श्रीकांत ने भी 60 जितने लिए थे पूरे 2 साल में उसके तो 100 के ऊपर हो गए अभी। पर ये अच्छा है। नहीं नहीं, मॉक का कैसा है कि ये तुम्हारा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, हाँ हाँ तो 63 दिया तुमने। अभी वैसे देखोगे तो मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही मिला के 70 प्लस मॉक दिए, तो इन शॉर्ट तुम्हारे से ज्यादा ही मॉक मैंने दिया है। तो ये नहीं है कि मैंने मॉक नहीं दिया है। दिस ईयर आई वाज लाइक कि टाइम नहीं है, ये नहीं है। इवन आफ्टर गिविंग मॉक्स थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होता था अगर मार्क्स नहीं आता था कि यार ये थर्ड अटेम्प्ट है, ये है, तो वो सब फैक्टर भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था। इसके लिए मैंने मॉक नहीं दिया। और ऐसा कोई ये रीजन नहीं था कि मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था कि चलो इस बार तो फोड़ के ही आएंगे, वैसा कुछ भी नहीं था। बट मॉक नहीं देने का रीजन यही था कि डिसअपॉइंटमेंट हो जाता था कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से दे रहे हैं और मार्क्स आ रहा है अभी भी 110 115, तो इसके वजह से और कुछ नहीं। तो 110 115 लास्ट ईयर का के मार्क्स है ना, जब ये मॉक्स लिए थे तभी का था ये। हाँ तभी के मार्क्स है। वहां से अभी 141 चला गया है। मतलब बहुत ही अच्छा है। हाँ मतलब ये प्रेशर निकल गया तो बहुत ही अच्छा हो गया, जॉब का प्रेशर निकल गया और मॉक्स का जो कांस्टेंट डिसअपॉइंटमेंट है जो भी लग रहा था वो भी निकल गया। बहुत ही अच्छा है। एग्जैक्टली। पर उसमें ना एक ये है कि मैं भी जब भी मॉक्स देता था तभी ये एक मतलब एक जनरल एडवाइस है कि इसको सोचो मत ज्यादा, जितना हो सके ना, क्योंकि मॉक्स का स्कोर किधर दे नहीं सकते। वैसे कुछ नहीं है कि मॉक्स का स्कोर दे राइट दिया तो कोई कॉलेज एडमिशन देने वाली है उस पर, तो जितना भी हो सके उससे मतलब मुझे एटलीस्ट राइट मुझे राइट ऑलवेज राइट। लगता था कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विथ यू, मतलब इतने सारे मॉक्स लिए उसके लिए नहीं ले सके आप, मतलब उसके लिए पूरा साल विदाउट मॉक्स चल गया, पर इतने नो मॉक्स थे मॉक्स, पीछे। नहीं मॉक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हाँ अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो दे विल नो हाउ द करेक्ट पेपर विल करेक्ट। कम और हाउ द यस पेपर पैटर्न, हाउ दे विल मैनेज देयर टाइम इन एग्जाम। बिकॉज एग्जाम में क्या है ना, मेन प्रेशर है। और मतलब मैं एक ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस टाइम भी मेरा पेपर कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। अच्छा। मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर आई वाज लाइक कि यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये थॉट था मेरा कि अगर नहीं हुआ तो आई हैव जॉब टू सिक्योर माई सेल्फ। करेक्ट तो करेक्ट। वो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिविटी मिला। और एग्जाम में मतलब मैं प्रेशर टाइम पे भी ये सोचा कि चलो नहीं होएगा तो मेरे पास जॉब है, आई हम्म। कैन डू बेटर इन माई जॉब। तो वो एक पॉजिटिविटी की वजह से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हेल्प हुआ। और मॉक्स ये सब के टाइम पे ही हेल्प होता है कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, तो मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है सही बात है। बट मॉक्स के मार्क्स पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कम भी आ रहा है तो हम उसको मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। ये मॉक का हाँ मार्क कुछ वो नहीं होता, ऐसा है। हाँ, वही बता रहा था कि वो मतलब वो एटीट्यूड हाँ रखना चाहिए कि बढ़ाना है स्कोर, चलेगा जितना भी आए। वो एग्जैक्टली। बढ़ाने का मेन है, वही रखना चाहिए। वो एकेडमिक्स का जो मेंशन किया था उसमें क्या है, मतलब क्या स्टोरी है उसका, वो जो पूरा जो एकेडमिक्स का है। ओके, एकेडमिक वाला तो स्टोरी आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, मेरे लाइफ का एक पार्ट है वो अभी। तो ये स्टार्ट था मतलब कि जब आई वाज लाइक इन 11th स्टैंडर्ड, नया नया कॉलेज, नया नया माहौल, तो मैं खुद कि कहाँ आ गए, अभी सब कुछ फ्री हो गया। 10th तक थोड़ा बहुत पाबंदी होती थी कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। आफ्टर कॉलेज तो लाइक कि अब हम ही हीरो है, कौन रोक सकता है हमको। तो वो बैकफायर किया। हाँ मतलब आई वाज लाइक कि मतलब पढ़ो लोग, थोड़ा पढ़ो, कभी भी पढ़ो, ऐसा ये फ्री नहीं होने का। तो मतलब मैं फ्री हो गया थोड़ा, और 11th में मैं फेल हो गया। फिर आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड फॉर फॉर्म 17। अगर जो मुंबई से है या महाराष्ट्र से उनको पता होगा कि फॉर्म 70 अगर फेल होते हैं तो फिर 12th में देने अच्छा। के लिए यूज आता है वो। तो फॉर्म 70 भरा, फिर मैंने 12th का एग्जाम दिया। फिर वैसे भी उतना सीरियस था नहीं मैं वो टाइम पे। तो 54.67% आया मेरे को 12th में। और ये परसेंट मेरे को हमेशा मतलब ऐसा मेरी नींद मतलब नहीं आती मेरे को, ये परसेंट की वजह से अभी भी मेरे पीछे पड़ा है ये। मतलब कॉलेज में लोग आते थे देखने की मतलब कोई कंपनी आ रही है तो वो क्या प्लेसमेंट दे रही है, व्हाट आर द हम्म। रोल दे ऑफर, हाँ हाउ मच दे गिव सीटीसी। और मेरा पहला क्वेश्चन था भाई 10th में 60, 12th में 60, आई एम आउट। तो मैं वापस आ जाता था, मैं कंपनी का प्रोफाइल भी नहीं चेक कर पाता था। तो ये हाँ चीज हाँ। है, वो थोड़ा बैकफायर किया। बट उसके बाद फिर थोड़ा मोटिवेशन लाया मैंने कि यार कुछ करना है।
और उसके बाद फिर एग्जाम दिया मैंने, फिर थोड़ा तो सक्सेस मिला ऐसा लग रहा है। अभी तक तो थोड़ा बोलूंगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जनवरी, अभी तो आने भी है, आने को पता है अभी 2 साल कैसे जाएगा वो हाँ कुछ हाँ, बोल नहीं सकते अभी। तो बहुत काम बाकी है, बट वेरी कमेंडेबल है यार। मतलब ऐसा पूरा टर्न अराउंड करने का इजी तो होता ही नहीं है। और हाँ मोटिवेशन मेन था, मतलब ऐसे टू गेट योरसेल्फ बैक ऑन लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही बात है कि वो इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब आ गए लाइन पे, वो मेन है कि एक बार वो वहाँ पे जो फ्रीडम मिलती है उसके बाद जो वापस आना पड़ता है ना, अभी लाइन पे तो है ही। मतलब 141 आया, 99.97, ये कुछ बहुत इजी भी नहीं होता है, मतलब ऐसे। यू नेवर नो ना फिर कभी कहाँ जाएगा। हाँ हाँ, सही बात है, बट अभी तो ऐसा है एटलीस्ट अभी अभी जो या एग्जाम था वो तो हाँ पूरा टर्न एट अराउंड दैट था। टाइम। हाँ हाँ, यस मतलब यस। टॉप 30 ऑफ इंडिया, मतलब छोटी बात नहीं है वो तो वो बहुत ही अच्छा है। चलो अभी टेस्ट प्रेप पे आ जाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या थी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी? मतलब कौन सा सेक्शन या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ओके, कैसा था इसमें, ऑर्डर और वो सब? मेरा हमेशा रहता था कि लॉजिकल विल बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस, देन कॉन्ट, देन वर्बल, एंड लास्ट AR सेक्शन. And in AR and verbal I can switch anytime, like if verbal is very tough or I think verbal is very tough, then I go to AR, and after that I come to verbal section. For LR section I was clear कि मेरा puzzle थोड़ा अच्छा है क्योंकि मैंने as I mentioned कि IBPS के बहुत सारे एग्जाम दिए थे and CET is also conducted by IBPS. So more or less questions were pretty same. I think pretty same, not saying pretty same, but toughness level I can say कि toughness level is same. So I was very comfortable with puzzles, so I start generally with puzzles. I did not skip any puzzle, but this time I skipped 3 puzzles because I think कि puzzle थोड़ा tough था इस time. तो 3 puzzle मैंने छोड़े इस बार. Then after puzzle I will go to critical reasoning questions. And critical reasoning questions, in that we will spend less time and secure more marks, because these question if you know the answer then you can quickly mark the answer and go to the next question. And after critical reasoning I will say I will go to any random question like blood relation, direction, and simple traditional questions. तो दिस इज द होल स्ट्रेटजी कैसे कि एलआर में फॉलो होता है, हाँ हाँ बट एग्जाम में ऐसा कुछ फॉलो होता नहीं है। फॉर फ्रैंकली सेइंग, हाँ मतलब सोच के सब जाते हैं ऐसा, बट वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ऐसा था मेरा स्ट्रेटजी. एंड फॉर दिस ईयर कॉन्ट आई विल से कि कॉन्ट इज वेरी इजी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, because in previous years papers I think quant attempting 30 plus is more difficult, and this year quant I attempt almost 47-48 question out of अच्छा, 50. वाह। So this year quant I think very easy, very easy, very easy. हाँ अच्छा है यार, 47 मतलब पूरा पेपर ही है ये तो। Yeah, as I said ना कि quant में ही मैंने स्कोर किया और LR में ही स्कोर किया. हाँ हाँ बिकॉज वर्बल सेक्शन अगर मैं बता दूंगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि 147 में पहुंचा कैसे. मेरा जो पहला एग्जाम था जिसमें मैंने वर्बल दिया था उसमें मेरे को 30 में से 1.25 आया था. मतलब अच्छा। फर्स्ट एग्जाम मेरा ऐसा था वर्बल का. तो हाँ हाँ वर्बल हाँ फॉर मी इज लाइक कि यार भागो यहाँ से, है ना. मतलब मेरे सारे आंसर ही रॉन्ग होते थे उसमें, क्योंकि कुछ भी करो तो ऐसा लगता था या तो सारे राइट है या तो सारे रॉन्ग है. आई कैन नॉट चूज बिटवीन द व्हाट इज द एरर एंड व्हाट इज, अरे सभी तो राइट लग रहे हैं, इसमें रॉन्ग कहाँ से हो सकता है हाँ कुछ भी. हाँ। तो वो थोड़ा एक वर्बल में थोड़ा मेरा इशू था. बट डाउन द लाइन आते आते थोड़ा बहुत सुधार हुआ, तभी 141 तक पहुंचा. वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी भी है कि वर्बल ही मेरा सबसे, मेरे को लगता है कि वीकेस्ट लिंक है वर्बल. अगर वहां थोड़ा अच्छा होता तो 5-10 मार्क और आ सकते हैं. सब बहुत सारे इंजीनियर्स का यही होता है, क्वांट बहुत ही स्ट्रांग होता है और वर्बल दूसरे साइड पे होता है पूरा। वो एग्जैक्टली नीचे लेके एग्जैक्टली. आते हैं। हाँ हाँ, तो वो ठीक, वो अच्छा है। पर कि क्वांट बहुत स्ट्रांग था, मतलब एक साइड वर्बल वीक रहेगा पर क्वांट बहुत स्ट्रांग होगा तो वहां पे वो एडवांटेज या हो जाता है पूरा फिर। हाँ, yeah, definitely. If you have a average quant and average verbal, then also you can manage. But if you have a average quant and you don't know verbal, then it is difficult. करेक्ट, मतलब कोई दूसरा होना चाहिए जो कॉम्पेंसेट करेगा और ऊपर ले जाएगा ओवरऑल स्कोर। Exactly, मतलब वो exactly. ओवरऑल स्कोर देखना चाहिए, मतलब ऐसे एक एक सेक्शन का नहीं, पर ओवरऑल स्कोर कौन बढ़ा सकता है, कौन सा सेक्शन बढ़ा सकता है, वो देखना चाहिए उधर। सही बात Yes, है, सही and बात in verbal, my strategy is कि मार्क करो और जाओ आगे, है ना. मतलब कुछ है। हाँ लॉजिक हाँ है ही हाँ। नहीं मेरे पास उसका कि हाँ अगर आंसर पता है मार्क करो. मैं सेकंड आता भी नहीं था वर्बल पे. आई वाज लाइक कि 15 to 20 मिनट आई विल गिव टू वर्बल.
एंड मोर देन दैट आई थिंक कि वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए. मेरे को बस खाली मार्क करना था और आगे जाना था. जो फर्स्ट टाइम में आया, जो नहीं आया मेरे को लगता था मेरे को आएगा भी नहीं, क्योंकि 3 साल में नहीं आया तो अभी ये एग्जाम में 15 मिनट में कहाँ से सीख सकता हूँ. सही बात है. और फॉर एआर सेक्शन आई वाज से कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आते जाता है, क्योंकि वो थिंकिंग के ऊपर है कि कितना फास्ट सोच सकते हैं. मॉक्स में मुझे आते थे 18-20 आते थे और मैं 15 मिनट्स पे स्पेंड करता था. तो ओवरऑल टाइम अगर देखा जाए तो मैं मेजॉरिटी टाइम एलआर में देता था, देन फॉर कॉन्ट, देन एआर एंड लास्ट वर्बल. अच्छा है, मतलब बहुत वो मेन वही था, ओवरऑल स्कोर बढ़ाना है बस. जो भी तरीका, ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में. और प्रिपरेशन के बाद क्या था स्ट्रैटेजी, मतलब क्यूए और ये सब सेक्शन के लिए कुछ स्पेशल किया था ये सेक्शंस के लिए, या सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे थे? ओके, फॉर प्रिपरेशन आई विल से कि पजल्स के लिए मैंने सॉल्व किया था. मैंने बहुत सॉल्व किया पजल्स, तभी मुझे पजल में थोड़ा कॉन्फिडेंस था. मैं डेली के करीब 10 पजल सॉल्व करता था एट अ टाइम. मतलब ऐसा टाइम था जब भी 10 पजल डेली सॉल्व करता था मैं. और बिना पजल सॉल्व किए मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि आज तो कुछ अधूरा लग रहा है. तो पजल इसके लिए मेरा थोड़ा फेवरेट भी था. और फॉर कॉन्ट आई विल से कि कॉन्ट में मेरा थोड़ा बेसिक ग्रिप था पहले से, और थोड़ा बहुत मैंने बेसिक्स पे काम किया. यूट्यूब चैनल्स पे मैंने ज्यादा फॉलो किया जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके. फ्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में मैं ज्यादा वो करता था कि फ्री में ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, बाकी पे करके कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिलता नहीं है. तो जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल और यूट्यूब से मिल सकता है उतना उठाना चाहिए, क्योंकि क्लासेस के जो नोट्स और वीडियो है मेरे को एट पार भी सीईटी के लेवल्स नहीं लगते. ये मेरा ओपिनियन है, सबके थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं. हाँ, फॉर दैट structure thing you can always refer a classes notes, because in classes notes you will have all the chapters in chapter wise slot, so you did not have to कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, किस किस को पूछना है. मेरा तो थर्ड अटेम्प्ट था तो आई वाज लाइक कि चलो मेरे को तो पेपर ही याद है कि कौन से पेपर आते हैं, बस वैसा. लेकिन फॉर न्यू बिगनर और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो क्लासेस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं फॉर स्ट्रक्चर थिंग. नॉट लाइक कि क्लासेस के जो नोट्स है वो एट पार भी सीईटी. आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्लासेस का नोट्स ऐसा प्रोवाइड कर रहा है अभी के टाइम पे. बट अगर इन फ्यूचर अगर अब अन्य लोग ने स्टार्ट किया और करेंगे तो उस पर नहीं मैं कमेंट करूंगा. बट एट अ टाइम मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्लासेस एट पार भी सीईटी है. हमें यही लग रहा था, मतलब हम लोग ने भी जो टॉप परसेंटेज जो चालू किया वो इस पे ये आइडिया था कि यूट्यूब पे जो मिल रहा है और ये जो क्लासेस का है वो बहुत सेग्रीगेटेड है, बहुत ढूंढना पड़ता है ऐसे एक जाके. तो हम लोग ने वैसे ही कोर्स बनाया था कि ऐसे ही जो शॉर्टकट अप्रोचेस और सब होते हैं वो छोटे टाइम में मतलब एक कॉम्पैक्ट कोर्स में बन सके. वो वैसे ही आइडिया था हमारा जो था उसमें, ये पूरा वैसे ही चालू किया था. तो हाँ, वही मेन यही है, वो शॉर्टकट्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो अप्रोच जो very important in CET exam, because in CET you have less time and more questions. So for every question you have roughly 45 seconds. I will not say 45 seconds because people are saying कि you have to attempt 200 or 200 questions. But I think if you have attempted 150 or 160 questions in like कि 90 or 95% accuracy, or per se कि 85% accuracy, then you can also aim for JB. This is my opinion. नहीं सही बात है. मैं भी यही बता दे रहा था कि 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो होने ही नहीं वाले. वो 200 क्वेश्चन पकड़ के फायदा ही नहीं है वो, मतलब because this time also as I earlier mentioned कि मेरे 3 पजल रह गए और आई एम नॉट श्योर कि जेपी कैसे हो गया. मतलब सही बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जेपी कैसे हो गया. बिकॉज previous year exam was very good according to me. My previous year exam was very good as compared to this year exam. इन दिस ईयर एग्जाम आई वाज लाइक यार पेपर गया, अभी चलो कुछ नहीं होगा, अभी जॉब पे फोकस करना है, और मैं जॉब पे ही फोकस कर रहा था. बट जब रिजल्ट आया मैंने देखा तो फिर लगा कि चलो लगता है कि बाकियों का भी अच्छा नहीं गया होगा पेपर. हाँ. मेरा भी सेम था. मैंने आई थिंक 2 या 3 पजल सॉल्व किए थे टोटल में. आई थिंक 6 या 7 आए रहेंगे, तो 3-4 तो मेरे भी छूट गए थे. आदित्य ने टोटल में एक पजल सॉल्व किया, पूरे इसमें एक पजल सॉल्व किया. रैंक 4 है वो, तो रैंक 4 या 4 या 5, मतलब ऐसे ही सब लोग का है कि वो जो पजल्स का जो होता है ना वो टफ आ गया दिन पे तो नहीं होने वाला है. और श्रीकांत का उल्टा है, उसने सब किए, उसने आई थिंक एक पजल छोड़ा बस. तो उसका पूरा उल्टा था. सबका स्ट्रेटेजी और मतलब टाइम मैनेजमेंट. everyone has a different strategy and different zone in that they have, मतलब strong होते हैं ना वो हर जोन के अलग अलग वैसा. करेक्ट. अंकित का वर्बल बहुत स्ट्रांग था, तो वो तो करेगा ही अटेम्प्ट पूरा. सेम. और मेरे लिए वर्बल इज लाइक कि मतलब भागो यहाँ से. I will not say कि verbal मत attempt करो, because I think in CET verbal is such a section you can score maximum marks from verbal and in lesser time. Correct.
as compared to any other section, you can score maximum marks in verbal, because I have seen people are spending only 20 to 25 minutes and they score like 45 marks in verbal. So you can imagine कि इतना अगर हमको LR में 45 लाना हो तो हमको 40 मिनट्स के ऊपर देना पड़ता है. तो वर्बल इज लाइक कि अगर किसी का वर्बल स्ट्रांग है तो वो जेबी में इन कर रहा है, वैसा हो जाता है. सही बात है, सही बात है. पर वो भी मतलब ओवरऑल स्कोर एंड में वही याद रखना है, जिधर से भी मार्क्स ला ओवरऑल स्कोर ही है. सेक्शन में जितना जीरो भी लेके आओ चलेगा, ओवरऑल स्कोर लेके आओ एंड में, बस उतना ही है. ये तो ऑलरेडी पूछ लिया था, बट वर्क के साथ मैनेज कैसे किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कैसे मैनेज किया था साथ पूरा? से वही तो बोला ना मैंने कि मैंने तो इतने सारे एग्जाम्स दे दिए थे कि मॉक टेस्ट ही हो रहे थे मेरे एग्जाम. मतलब इन अ ईयर आई विल लाइक कि 15 to 20 एग्जाम देता था मैं फॉर एसबीआई, आईबीपीएस and all others bank exam, RBI exam. I have also given RBI exams also. So for aptitude part I was very pretty clear कि चलो इतना तो हो ही जाएगा. One incident I also remember before CET exam, as you mentioned कि कैसे प्रिपेयर किया, तो मेरे को याद आ गया अचानक से, तो बोला चलो बता देता हूँ. Before 15 days CET मेरा RBI का रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का. तो I did not got selected because I missed by 0.25, just 0.25. And I was very sure कि ये तो निकलेगा because cut off is somewhere around 80, I don't remember, 87.25 something or 86.25, and I just got 0.25 less mark. I was so confident कि I am going to crack this exam because aptitude है भाई, अभी इतना तो हो गया है, तीसरा साल चल रहा था प्रिपरेशन का, तो aptitude है. बट आई विल से कि ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा लूज किया. एंड थोड़ा बहुत जो है ना, अभी उसमें ऐसा हो गया था कि मेरे कॉन्ट में 35 क्वेश्चन थे, 20 मिनट का सेक्शन था, और इन 17 मिनट्स आई हैव कंप्लीटेड ऑल द 35 क्वेश्चन. और 3 मिनट में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मेरे को एक क्वेश्चन बचा हुआ था और मैं उसमें सारा अपना कॉन्ट का नॉलेज लगा रहा था, और अगर मैं वो अटेम्प्ट नहीं भी करता ना तो मेरा आरबीआई का एकदम क्लियर होता. बट मैंने वो क्वेश्चन मारा और क्वेश्चन रॉन्ग निकला. So I was just missed by 0.25. Negative marking में चला गया. I was just missed by 0.25. But after that I was like कि नहीं, इस बार CET तो करना है. 15 दिन का टाइम था. I did not give any mock, but I started solving the puzzles and quant problems. So I was like कि mock में भी तो वही होता है, but time management ही एक issue होती है ना. और मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू था नहीं, तो मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा था अपने क्वेश्चंस. मैंने आज एक कोट पढ़ा था कि you either win or you learn, और वो यहाँ पे हुआ कि मतलब फिर थोड़े से छूट गया, पर उसके सीईटी में लर्निंग बहुत आ गई कि वो कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, अभी ठीक से करना है आगे. तो मतलब जब भी फेलियर भी होता है, कुछ सपोजिंग नहीं मिलता है, तभी भी वो याद रखना चाहिए कि नेक्स्ट बाकी है और कुछ. बहुत ही अच्छा था. तो इसमें मोटिवेशन क्या था मेन, मतलब व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन फॉर दिस? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ वर्किंग एवरी डे, मतलब जब जो भी था? ओके, मोटिवेशन तो ऐसा था कि मतलब मोटिवेशन मेरा स्टार्ट हुआ था आफ्टर ग्रेजुएशन. बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएशन क्या हुआ कि सारे लोग प्लेस्ड हो गए मेरे मैकेनिकल वाले भी. दे ऑल गॉट जॉब इन आईटी सेक्टर, बट दे गॉट अ जॉब. एंड आई वाज लाइक कि घर पे बैठा हूँ मैं भी. तो सोसाइटी एंड पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे, बट सोसाइटी है, आजू बाजू वाले हैं, और ऐसा लगता यार कुछ तो करना है ना, ये तो लोग हैं छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे. तो आई वाज प्लान कि मेरे को एमबीए करना है, एंड आई सेलेक्टेड द कॉलेज लिस्ट एंड कम अप विद कि आई हैव टू गो टू जेबी, only जेबी. एंड फॉर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई गॉट बैंक ऑफ बड़ौदा जॉब as my as you say ki backup option, because I am not applying for any job. I was only studying for the MBA exams. But as I mentioned ki IBPS is conducted all the exam. So I started giving other exam because of this ki IBPS is going to conduct CET. So I get to know the question very familiar. I get to know the question easily. Correct. And फिर जॉब मिला, और फिर जॉब के बाद भी आई वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैड प्लान टू डू एन MBA एंड नाउ आई एम डूइंग अ जॉब which I'm not saying कि job is मतलब नहीं करना चाहिए. Job is very good because in this time if you got a government job, no one say कि भाई resign करो और जाओ MBA करो. because कोविड में सबने देखा कि कैसा हुआ, और इतना बड़ा डिसीजन लेना भी बहुत बड़ा वो था. बट आई वाज लाइक कि यार मैं सोचा क्या था, मतलब मेरे को तो करना MBA था ना, मैं ये कहाँ पे आ गया. डाउन द लाइन आई कैन बिकम अ ED, MD, एनीथिंग, बट मेरे को करना क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ. सो आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को MBA तो करना ही करना है.
और उस वे में ही मैं एग्जाम देता था, प्रिपेयर करता था। तो यही एक मोटिवेशन था कि करना है। और दूसरा सबसे ज्यादा अच्छा मेरा मोटिवेशन का पॉइंट ये था कि मेरे सारे फ्रेंड जो थे ना वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो एक वो भी लगता है कि यार फ्रेंड्स आगे निकल रहे हैं और मैं उनसे पीछे हूँ, तो कभी अगर गेट टुगेदर होगा तो ऐसा ना लगे यार कि सारे आगे निकल गए और मैं कहाँ रह गया। तो एक मेरा हाँ, ये सबसे अच्छा था कि मुझे थोड़ा सा रहना है कि यार फ्रेंड बहुत मेहनत कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। और वो एकेडमिक्स का भी था कि इतना हुआ है तो मुझे भी करना ही है, सही से अभी राइट पाथ पे लाना ही है एकेडमिक वो। तो एकेडमिक का कैसा है ना, वो अभी पूरा लाइफ टाइम रहने वाला है। हाँ, तो वो जा नहीं सकता अभी, तो मेरे को उसके साथ ही जीना पड़ेगा और जहाँ है थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, गलती अपनी है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही बात है। एटीट्यूड तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, दिस इज गुड। पर मतलब एटीट्यूड रखा ही नहीं है, सिर्फ काम भी किया है उस पे, आगे पढ़ के किया है आगे का, वो मेन है कि सिर्फ एटीट्यूड का नहीं है, उसके बाद काम भी था। तो नेक्स्ट 2 साल का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्लान है इसमें, और क्या क्या लग रहा है? नेक्स्ट 2 ईयर में क्या प्लान है? नेक्स्ट 2 ईयर में बस यही प्लान है कि अच्छे से कॉलेज कंप्लीट करना है। इस बार थोड़े एकेडमिक्स पे ध्यान देना है कि पुराने जैसा ना हो। हाँ थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा हाँ। करिकुलर्स में भी पार्ट लेने हैं, क्योंकि बिफोर ग्रेजुएशन भी कुछ था नहीं, तो एक वो भी एक पॉइंट ऐड होगा। और तुम लोग के साथ कैसे कैसे 2 साल निकल जाएंगे वो सब मैनेज करना, मेमोरीज बनानी है, और एक समर प्लेसमेंट लेना है, फाइनल प्लेसमेंट लेना है, ये तो है ही। हाँ हाँ। बस उसके बाद लगता है आगे का प्लान आगे ही होगा। और वन थिंग और कि अगर कोई अभी प्रिपेयर कर रहा है या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर कोई ये देख रहा है, तो मतलब ऐसा मत सोचो कि नहीं होएगा। क्योंकि ये नहीं डिफाइन कर सकता कोई कि तुम्हारे से होगा कि नहीं होगा। सब कर सकते हैं यार, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहले से बहुत स्कॉलर होता है या ऐसा कुछ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को देखा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं जज नहीं कर रहा हूँ। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग अभी कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने के बाद रुक जाते हैं। बिकॉज मैं जहाँ जॉब करके आया, मतलब आई वॉज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेंटर, आई एम नॉट वर्किंग इन अ ब्रांच। सो आई गॉट टू नो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल। और जितने भी लोग थे वहां पे, सब के सब एक टाइम के टॉपर है। बिकॉज टेकिंग गवर्नमेंट जॉब इन एनी टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। Any time, because is 90s 80s any time. And करेक्ट they were करेक्ट। like कि GM level DGM level, I got to interact with many people, and they all are the very scholar at that time, कि तभी उनको जॉब मिला, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं था जॉब मिलने का। बट एक टाइम के बाद सबके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, तो लोग रिस्क लेना छोड़ देते हैं। मतलब many seniors told me that he or she also wanted to do an MBA or MS or higher studies, but due to family pressure or like many things, because in life many things are happened, so they will not got the opportunity to do. एंड दे ऑल्सो इनकरेज मी टू, यार भाई जा तू कर, है ना, ये तो जॉब तू बाद में भी कर सकता है, यू हैव टाइम एंड तो तू कर ले ऐसा वाला। तो एक वो बहुत ज्यादा मेरे को मोटिवेट रखता था हमेशा कि यार ये लोग भी ऐसा बोल रहे हैं तो करना चाहिए वैसा। सही बात है यार, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड मैसेज आल्सो फॉर एस्पिरेंट्स। चलो, दिस इज द एंड ऑफ द इंटरव्यू, क्वेश्चन से इतना ही है, बट थैंक यू सो मच यार, बहुत मोटिवेटिंग था मुझे भी सुन के कि इतना मतलब ऐसे टर्न अरे अराउंड करके, बहुत जेन्युइनली अच्छा है, वेरी वेरी गुड वर्क। एंड यार लुकिंग अरे फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 years यार, मस्त, मतलब इवन द इंटरेक्शन इतना अभी तक हुआ है, बहुत मजा आता है, हर्ष हर्ष एंड आल्सो डिस्कसिंग, बहुत मजा आते हैं यार, वेरी फनी, वेरी नाइस, वेरी सिंपल। यार, नहीं तो फिर क्या बचेगा, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। पढ़ाई लिखाई और ये सब तो चलते ही रहता है, बिना पढ़ाई लिखाई के तो कुछ होना है नहीं। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो सी गाइस, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो फ्रेंड्स को टाइम दो और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी करो। पूरा टाइम पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर पढ़ोगे पढ़ोगे और एट द एंड फिर ये देखोगे ना कि जॉब मिल गया, ये मिल गया, बट आजू बाजू देखोगे कौन है तुम्हारे लिए खड़ा, फिर तुमको लगेगा यार मैं क्यों किया ये सब, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे साथ खड़ा यहाँ पे, या मैं किसको कुछ बताऊं। आज मैं खुश हुआ, मैं ये सोच रहा था किसको बताऊं, है ना। बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम खुश तो हो बट बताओ किसको मैं ये चीज, मतलब सही कौन से बात है। दोस्त को बुलाओ, ए भाई सुन मेरे को कुछ बताना है, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा चीज मैनेज करके अगर करोगे तो वो सक्सेसफुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। बट लोगों का जैसा अपना पर्सनल थिंक वैसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, बुलाया तूने, ऐसा इतना इज्जत मिला, मेरे को लग नहीं रहा था इतना वैल्यूएबल हूँ मैं अभी तक। नहीं बट नहीं, ठीक यस। है। तो है ही यार, हम सब बहुत बहुत वैल्यू, उसमें कुछ नहीं यार, नहीं टॉप 30 ऑफ नहीं, इंडिया इतना कुछ नहीं होता है, बट थैंक यू सो मच यार, यू गाइस हैव हर्ड द एग्जांपल्स राइट फ्रॉम द मैन, he's lived through these experiences, and that's why he's able to say all this. Yeah, congratulations once again, thank you so much for coming on थैंक यू our अनय। this thing. Yeah, thank you so much and all the अरे best for एनी everything. एनी टाइम एनी टाइम। Chalo, thank you.